हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HR स्टडी गुरुकुल। तो आज है हमारी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 7 और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं भारत के जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगा वो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, और जो ये क्लास है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है। एक बार वो देख लो, जो अपना जोग, गरसोपा या फिर महात्मा गांधी, ये एक ही नेम है। ठीक है, वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है और शरावती नदी पर है। ठीक है, जोग का नया नाम रखा है महात्मा गांधी जलप्रपात, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है क्या? फिर गोकक, वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है और घटप्रभा नदी पर है। शिव समुद्रम कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, येन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात। इससे आगे है चुलिया जलप्रपात, ये कहाँ पर है? मंदसौर में है और मंदसौर भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी पर ये जलप्रपात स्थित है। उसके बाद है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात ये कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है और जो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर है? झारखंड में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे आगे है चित्रकूट जलप्रपात, ये आपका छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पर है। कपिलधारा आपकी MP में है और नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इससे आगे है दूध सागर। दूध सागर जो है वो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। और नदी कौन सी है? तो नदी है मांडवी नदी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो मांडवी नदी पर है। ठीक है, फिर आता है आपका कुचिकल, ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है और वराह नदी पर है। 455 मीटर की इसकी ऊंचाई है, हाइट है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कोचिकल। ठीक है, विश्व में इसका 116वां स्थान है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, वैसे तो देखो ये यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात मैंने लिख रखे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वो ही करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये मैंने अभी आपको बताया है कौन सा है। कोचिकल जलप्रपात है, जिसकी हाइट कितनी है? 455 मीटर ऊंची है और ये वराह नदी पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, विश्व में इसका 116वां स्थान है। उसके बाद आपका बरकाना भी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। और जो बरकाना जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? सीता नदी पर है। सीता नदी पर है। मीनमुट्टी कहाँ पर है? केरल में है और कल्लार नदी पर है। उसके बाद थालियार कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। इसको रेड टेल फॉल्स भी कहते हैं। रेड टेल फॉल्स, ठीक है, भी कहते हैं। किसको कहते हैं? आपका थालियार जलप्रपात को कहते हैं। ठीक है भाई, इसका विश्व में स्थान कौन सा है? विश्व में इसका स्थान 267वां स्थान है। किसका स्थान है? थालियार का स्थान है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? ये मैंने आपको बताया था। तो क्या नाम है? जोग या गरसोपा का नया नाम क्या है? तो उसका कौन सा नाम है? इसका नया नाम है ऑप्शन बी आपका महात्मा गांधी जलप्रपात, इसका सही नाम है। ठीक है,
अगर ये आपसे पूछे कहाँ पर है तो ये आपको बताना है कर्नाटक में है और कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। इसकी हाइट कितनी है? 253 इसकी हाइट है। इससे आगे है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? ये मैंने आपको बताया था किस नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर है और ये कहाँ पर है? झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आती है इंद्रावती नदी। कहाँ पर है? ये मैंने आपको बताया था कहाँ पर थी, छत्तीसगढ़ में थी। नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? ये आपका धुआंधार जलप्रपात किस पर है? नर्मदा नदी पर है। कावेरी पर कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। और इंद्रावती पर कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इससे अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? ये भी मैंने आपको बताया है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात। एमपी के, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात, जिसकी हाइट कितनी है? 50 फुट ऊंचा है ये। ठीक है, 50 फुट ऊंचा है। ठीक, इससे अगला प्रश्न देखो, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर किसे जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं जोग जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, रजत जलप्रपात या फिर केवटी जलप्रपात। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात है। और ये किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, इससे अगला है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? ठीक है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक कहाँ पर होगा? किस जलप्रपात पर होगा ये? तो ये जोग जलप्रपात है उसके निकट है। जोग जलप्रपात का ही नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जल प्रपात। ठीक है, तो ये विद्युत प्लांट भी कहाँ पर होगा? जोग जलप्रपात के निकट होगा। ठीक है, इससे अगला प्रश्न दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। कहाँ पर है? मांडवी नदी पर है। और ये गोवा प्लस में कर्नाटक की सीमा पर है। कर्नाटक की सीमा पर है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इससे आगे का प्रश्न है हमारा, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नाम के 4 झरने हैं? 4 अलग अलग झरने हैं, नाम कौन कौन सा है? राजा, रानी, रॉकेट और रोरर। ये अलग अलग झरने किस जलप्रपात में हैं? तो आपके ऑप्शन हैं अधीर, रिपिल्ली, ठीक है, दूध सागर, जोग या फिर हिरणी। तो जो इसका सही आंसर है वो भी होगा ऑप्शन सी जोग। ठीक है, जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। इससे आगे का प्रश्न है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पायकारा। ठीक है, पायकारा इसका सही आंसर होगा। इससे अगला प्रश्न है सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये मसूरी में है। ठीक है, कहाँ पर है? मसूरी में है। इससे अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। तो ये हमारे आज के इतने क्वेश्चन थे, इनसे जब इतने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये हमने कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।